हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मयूर संतोष दड़वी स्मार्ट क्लास इस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करना चाहता हूं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसने पहले वीडियो मेरा अपलोड किया है बेसिक फार्मूला फॉर एक्सरसाइज 1.1, वो जिसने वॉच नहीं किया तो प्लीज़ जाके वो वीडियो वॉच करो, क्योंकि तब जब तुम्हें वो फार्मूलाज पूरी तरीके से याद होंगे तब तुम एक्सरसाइज 1.1 आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और उस वीडियो में एक कंसेप्ट बताना रह गया कंपोजिट फंक्शन का, तो उस कंसेप्ट से ही मैं आज ये वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। कंपोजिट फंक्शन, इस कंसेप्ट के बाद मैं पूरा वो फॉर्मूला जो था, जो पहले वीडियो में मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी, वो पूरा मैं आपसे फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ वॉच टिल एंड, एक भी 10 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि 9 मार्क के लिए ये लेसन है, पूरा बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 9 मार्क का ये लेसन है। तो प्लीज़ वॉच टिल एंड एंड डोंट स्किप द वीडियो। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, ओके, तो एग्जैक्टली कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? कंपोजिट फंक्शन मतलब, सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ तो कंपोजिट फंक्शन मतलब एक जैसा जो ट्रीट किया है हमने। एक एग्जाम्पल, सपोज एक एग्जाम्पल लिया, y इज इक्वल टू लॉग इंटू ब्रैकेट 5x। सपोज एग्जाम्पल लिया लॉग y इज इक्वल टू लॉग इंटू ब्रैकेट 5x। ओके, तो यहाँ पे हमको log x का डेरिवेशन तो मालूम है। log x का डेरिवेशन होता है 1/x। log x का डेरिवेशन होता है 1/x। ओके, तो यहाँ पे log x, यहाँ पे x तो नहीं है, लेकिन x के बदले 5x है। सिर्फ x होता तो हम उसका आंसर डायरेक्टली 1/x लिख देते। ओके, सिर्फ यहाँ पे x होता तो हम उसका आंसर डायरेक्टली 1/x लिख देते, लेकिन यहाँ पे x के बदले क्या है? 5x। तो यहाँ पे x के बदले दूसरा कोई भी फंक्शन आया है, 5 अटैच है x को। ओके, तो एट दैट कंडीशन, मतलब ऐसी जब कंडीशन आती है तब हमें क्या करना है? ऐसी कंडीशन आती है तब log x का डेरिवेशन क्या होता है? 1/x। तो x के बदले यहाँ पे 5x है, तो 5x लिख देने का। ओके, log x का डेरिवेशन होता है 1/x, लेकिन x के बदले 5x है, तो 5x यहाँ पे लिख देने का। और यहाँ पे जो x के बदले जैसा ट्रेड किया है, x के बदले क्या ट्रेड किया है? पूरा 5x, तो उसका डिफ्रेंसिएशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करने का। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन d/dx इंटू 5x, और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन किया। समझ में आया क्या? तो log इंटू ब्रैकेट 5x ऐसा हमारा क्वेश्चन था। तो उसका आंसर कैसा निकालेंगे? पहले तो यहाँ पे एक लाइन, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो हमको याद ही रखनी पड़ेगी। ये दिमाग में एक लाइन फिट करके रखो। और यहाँ पे log इंटू ब्रैकेट 5x, log x का डेरिवेशन होता है 1/x। तो यहाँ पे x के बदले क्या है? 5x है, तो 1/5x लिखा। और यहाँ पे x के बदले क्या है? 5x पूरा है, 5x है। ओके, तो 5x हमें एक जैसा ट्रीट किया है, एक जैसा हमने 5x को ट्रीट किया है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करके उसका वापस से मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे अब आंसर ये पूरा वैसा था वैसा ही छाप देने का, 1/5x इंटू डिफ्रेंशिएशन डेरिवेशन ऑफ द 5x। मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में? 5x हो, 2x हो, 3x हो, 4x हो, तो उसका जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल को डायरेक्टली हटा देने का, और जो कोएफिशिएंट बचता है उसको हम आंसर घोषित कर सकते हैं, और ऐसा ही होता है। ओके, तो यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 4। इसका कंसेप्ट क्या है? 2x, 2 वैसा ही लिखा, और x का डेरिवेशन क्या होता है? 1। 2 इंटू 1 आया 2, आंसर क्या आया? सिर्फ 2 आया। वो वेरिएबल था, वो गायब हो गया। और इसी तरीके से हम 5x का भी, 3x का भी और 4x का भी कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से ये हमको याद रखना है कि जब 2x, 5x, 3x, 4x आएगा, जब उसमें x वेरिएबल अटैच होगा, तब उसका क्या करने का? सिर्फ कोएफिशिएंट जितना है वही आंसर लिख देने का। तो यहाँ पे क्या है? 5x है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है इसका? 5, और वेरिएबल क्या है? x। ऐसी कंडीशन में सिर्फ कोएफिशिएंट ही लिखने का, तो आंसर क्या आया? 5। से देखो मैंने क्या किया,
हमारा क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू लॉग इंटू ब्रैकेट 5x। ओके, तो पहला हमको ये लाइन तो याद ही रखनी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो log x का डेरिवेशन क्या होता है, 1/x। log x का डेरिवेशन होता है 1/x। तो यहाँ पे x के बदले क्या है, 5x है, तो यहाँ पे 1/x के बदले हम 5x लिखेंगे। और जो x के बदले जो ट्रीट किया है, x होता तो डायरेक्टली हम आंसर क्या लिख देते हैं, 1/x, लेकिन x के बदले यहाँ पे क्या है, 5x है। तो यहाँ पे x के बदले 5x होने के कारण हमें पूरा उसका डिफरेंशिएशन करके वापस से उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। जो हमें हमने जो x के बदले ट्रेड किया है, एक जैसा जो ट्रेड किया है उसका डिफरेंशिएशन करके हमें वापस उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही किया, डिफरेंशिएशन किया और उसका मल्टीप्लिकेशन किया। तो यहाँ पे क्या होता है, 5x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, ऐसा जब होता है तब क्या होता है, उसका आंसर वेरिएबल कट करके जो कोएफिशिएंट बचा उतना उसका आंसर लिख देने का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 इतना आंसर लिखा। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने के कारण यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया 5/5x। ओके, 5/5x किया तो यहाँ पे 5 गेट कैंसल एंड अपना आंसर, फाइनल आंसर आया 1/x। ये अपना फाइनल आंसर। यहाँ पे dy/dx ऐसा लिख कर आना है हमको, dy/dx। यहाँ पे dy/dx कैसा आया, y का डेरिवेशन dy/dx। जैसा हम इसका डेरिवेशन क्या लेते हैं, dy/dx, हम उसको अटैच करते हैं। तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे dy/dx तो अटैच किया, लेकिन हमको किसका डेरिवेशन फाइंड करना है, y का, तो यहाँ पे y भी अटैच किया। और देखा गाइस कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो गाइस कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट आपको तो अच्छी तरीके से समझ में आया ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। और जब डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है Mayur_Dalvi_1330, तो उसमें जाके मुझे मैसेज करो, तो मैं तुम्हारा जो डिफ़िकल्टीज़ है वो तुम्हें सॉल्व करके दूंगा, गारंटीड दूंगा। तो प्लीज़ कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो। और अभी भी वीडियो आगे है, लेकिन कंपोजिट फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 1.1। सो कंपोजिट फंक्शन जब तुम्हें समझ में आएगा तभी तुम एक्सरसाइज 1.1 आसान तरीके से सॉल्व करोगे। और फॉर्मूले तो हमको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ वो फॉर्मूले दिमाग में फिट करके रखो। मेरी पहली वीडियो अपलोड किए हैं वो देखी होगी तो उसकी वापस से रिवीजन होगी, और जिसने नहीं भी देखी होगी उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू वो फॉर्मूला सारे मैं रिवाइज करके लेने वाला हूँ। तो प्लीज़ वॉच टिल एंड एंड डोंट स्किप। यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म है उसका डेरिवेशन ऑलवेज 0 लेने का। एक जो टर्म है एक्स टर्म का डेरिवेशन ऑलवेज 1 ही लेने का। एक्स टर्म का डेरिवेशन ऑलवेज 1 ही लेने का। जो x⁻n टाइप है उसका डेरिवेशन n इंटू x⁻n-1 ऐसा लेने का। और यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, सपोज x³ ये एग्जाम्पल है। सपोज x³ का डेरिवेशन क्या आएगा, यहाँ पे जो माथे पर जो होता है, मतलब सर पर जो होता है 3, वो क्या होता है, n होता है। ओके, x⁻n जो सर पर होता है वो n, सपोज n है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n वो आगे आ जाता है और यहाँ पे n इंटू x एंड n में से 1 हमको माइनस करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे 3 हम आगे लेकर आए। ओके, तो यहाँ पे x जो x था वो वैसा ही रखा है, यहाँ पे n सिर्फ आगे लेके आए और n में से ही 1 माइनस किया। यहाँ पे n में से ही 1 माइनस किया और x था वो वैसा का वैसा ही रखा। यहाँ पे x मैंने वैसा का वैसा ही रखा है और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3x²। और ये आपका इस कंसेप्ट का फाइनल आंसर है। x⁻n टाइप जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया उसका मैं एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया है, तो आई होप तुमको समझ में आया ही होगा। इसके बाद के जो 4-5 फॉर्मूले जो रिमेनिंग पेंडिंग जो थे उसका मैं एक्सप्लेनेशन जब मैं सम सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज जब स्टार्ट करूँगा तब उसके सम्स का मैं एक्सप्लेनेशन तुम्हें दूंगा। जो फॉर्मूले जो बचे थे 4-5 फॉर्मूले जो थे बचे हुए उसका मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। तब तक मैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करता हूँ। चलो गाइज, अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 1.1 के लिए जितना भी बेसिक था तो वो तो अपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो प्लीज़ वो वीडियो और वो पार्ट जाके प्लीज़ वॉच करो।
और इस एक्सरसाइज के लिए मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुल मिलाकर 6 सम्स है और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुल मिलाकर टोटल 18 सम्स है। तो हम एक एक करके पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर डालेंगे और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख कर रखे हैं। सभी फार्मूला मैंने एक कोने में अच्छी तरीके से एकदम सीरियली लिख कर रखे हैं क्योंकि तुमको फार्मूला और सम सॉल्व करते समय तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हर एक क्वेश्चन में तुमको यही लाइन दिखेगी और हमको भी आंसर में भी यही लाइन लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का फर्स्ट सम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1⁵5। यहाँ पे y तो बुक में कुछ किधर भी नहीं मिलेगा, हमको वो खुद से कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। पहला तो हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएट क्या आएगा, डेरिवेशन dy/dx। ओके, और यहाँ पे इसका पूरे ब्रैकेट का हम डेरिवेशन करेंगे सीरियली, एकदम सीरियली मैं तुमको एक सम सॉल्व करके देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ईच एंड एवरी स्टेप में इस सम के लिए इंक्लूड करूँगा और अगले सम के लिए मैं सब स्टेप जो है वो कम करते आऊँगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मेट कौन सा है, x⁻n टाइप फॉर्मेट है और x⁻n का फॉर्मूला होता है n(x)(n-1). ओके, तो यहाँ पे ये तो सभी तरफ ये तो छाप देने का है हमको। और d/dx इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1⁵5। ओके, तो यहाँ पे x⁻n टाइप के एट दैट टाइम क्या होता है, n आगे आ जाता है, x वैसा का वैसा ही और n-1 n जितना है उसमें एक माइनस करने का। ओके, तो यहाँ पे 5 आगे आ जाएगा, x³ एक जैसा है वैसा ही रखने का और यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करने का। ओके, और यहाँ पे x के बदले दूसरा कोई फंक्शन है, मतलब x तो नहीं है, x होता तब वो हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे x के बदले x³ माइनस 2x माइनस 1 है। तो x के बदले जो दूसरा कोई फंक्शन आता है हम तब कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट याद करके वो रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसका रूल क्या है, कंपोजिट फंक्शन का रूल मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। कंपोजिट फंक्शन होता है तब एक जैसा जो ट्रीट किया है उसका डिफ्रेंशिएट करके उसका मल्टीप्लाई करने का, पिछली वाली टर्म से उसका मल्टीप्लिकेशन करने का। तो यहाँ पे x के बदले क्या आया है, x³ माइनस 2x माइनस 1। ओके, ये ब्रैकेट के अंदर जितना है वो x के बदले आया है, तो उसका डिफ्रेंशिएट करके हमने वापस से उसका क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, तो यहाँ पे अब हमको ये पूरा इधर तक का पूरा छाप देने का है। 5 इंटू ब्रैकेट x³ माइनस 2x माइनस 1⁴, 5 माइनस 1 4 इंटू d/dx, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो मैं सीरियली एकदम करके देने वाला हूँ ये सम d/dx इंटू x³ माइनस d/dx इंटू 2x माइनस d/dx इंटू 1। ओके, सो हमको ये तो पूरा ही छाप देने का है, इसमें कोई भी बदलाव हमको नहीं लाना है। अब यहाँ पे d/dx x³, ओके, d/dx x³ फिर से x⁻n टाइप की फॉर्मेट है तो उसका भी सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, एक जैसा था वैसा ही, और 3 में से 1 गया तो 2, 3x² इसका आंसर आया। जब 2x 3x 4x 5x ऐसा होता है तो उसका आंसर 2 3 4 5। जो वेरिएबल होता है उसको हटाकर कोएफिशिएंट डायरेक्ट आंसर लिख देने का। यहाँ पे 2x है तो 2x का आंसर क्या आ जाएगा, 2। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है तो उसका आंसर 0, वो लिखो वरना नो लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 2। ओके, तो फाइनली अब हमको क्या आंसर मिलेगा, 5 इंटू ब्रैकेट 3x² माइनस 2 इंटू ब्रैकेट x³ माइनस 2x माइनस 1⁴। सिर्फ मैं इसका अरेंजमेंट इधर किया, इधर लाया मैंने, ये सिर्फ इधर लाया और बाकी का वैसा था वैसा ही।
और फाइनल आंसर, हमको फाइनल आंसर दिखना चाहिए। हर सम के एंड में हमको फाइनल आंसर दिखना चाहिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1/4। ओके, तो ये अब हमारा फाइनल आंसर। देखा कितना सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सम, और वैसे ही सिंपल क्वेश्चन आगे भी है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट सम है सेकेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का सेकेंड सम है। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 और पूरे ब्रैकेट का पावर है 5/2। ओके, तो फर्स्टली हमको तो ये लाइन तो याद ही करनी पड़ेगी, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डिफ्रेंसिएशन डेरिवेशन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। ओके, तो इस पूरे ब्रैकेट का एक ऐसे सीरियली हम बढ़ते हैं। ओके, तो 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5 पावर 5/2। ओके, अब डी बाई डी एक्स पूरे के पास लेकर जाऊँ, इसके भी पास, इसके भी पास और इसके भी पास। ओके, उसके पहले अभी नहीं, ये अगली स्टेप में है। ओके, तो उसके पहले ये पूरा ब्रैकेट एक जैसा ट्रीट होता है। ओके, ये पूरा ब्रैकेट एक जैसा ट्रीट होता है। तो x⁻n टाइप फॉर्मेट है, x⁻n टाइप फॉर्मेट है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, n इंटू x⁻n-1। ओके, यहाँ पे क्या आता है, n आगे आ जाता है और n में से ही 1 माइनस किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे n मतलब यहाँ पे 5/2 है, तो 5/2 आगे आ जाएगा, 5/2 आगे आ जाएगा। एक जैसा था वैसा ही 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 और 5/2 माइनस 1। और जो एक जैसा हमने ट्रेड किया है, एक जैसा क्या ट्रेड किया है हमने, एक जैसा हमने 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5, इस पूरे इस ब्रैकेट के अंदर जितना है उसको हमने क्या किया है, एक जैसा सपोज मतलब माना है। ओके, तो उसका वापस से हमें डेरिवेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ये कंपोजिट फंक्शन का एक टाइप है। ओके, तो 3/2 माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5 इतना ही। ओके, जितना हमने x सपोज किया था, जितना हमने x माना था, उसका ही डिफ्रेंशिएशन करके हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो अब ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही छाप देना है। 5/2 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5। ओके, 5/2 माइनस 1 मतलब 5/2 माइनस 1, इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। ओके, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसा ऐसा और ऐसा। ओके, तो 5 × 1 5 माइनस 2 × 1 2 और डिनोमिनेटर में जितना है उतना 2 × 1 2। ओके, तो इतना इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। तो इसके पावर में 3/2। ओके, तो dy/dx, अब डिफ्रेंशिएशन dy/dx इसके पास और इसके भी पास लेकर जाने का। ओके, तो अब 2 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, 2 ब्रैकेट के बाहर आ गया। ओके, और dy/dx x⁻³ ये भी x⁻n टाइप है। x⁻n टाइप का क्या होता है, n × x⁻n-1। ये फॉर्मूला दिमाग में एकदम फिट करके रखना है। मैं बार बार लिख कर नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत बार तुमको समझाया है। इसके लिए उसमें साइड में भी मैंने लिखकर अच्छी तरीके से सीरियली एकदम अच्छी तरीके से मैंने लिख कर रखे हैं फॉर्मूला, क्योंकि आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अब 2 तो बाहर आ जाएगा और x⁻³ का फॉर्मूला क्या है, x⁻n टाइप है, उसका 3/2 आगे आ जाएगा। 3/2 आगे आया, x जैसा था वैसा ही, और 3/2 माइनस 1 3/2 माइनस 1 3/2 माइनस 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 3 माइनस 2/2 1/2, इसका पावर आ जाएगा 1/2 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर आ गया, dy/dx × x पावर 4/3। तो 4/3 माइनस 1 क्या आ जाएगा,
4 माइनस 3/3 1/3। ओके, तो 3 इंटू 4/3 आगे आ जाएगा, इंटू एक्स वैसा था वैसा ही, और उसका पावर 4/3 माइनस 1 क्या आता है 1/3। ओके, और जिसके पास कोई भी वेरिएबल ही नहीं होता तो उसका हम डेरिवेशन क्या लेते हैं 0। वो लिखो ना लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, इसका आंसर आ जाएगा इतना। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ए भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए ये कैंसिल होगा। ये सब आपको तो ऑलरेडी पता ही है, लेकिन मेरा बताना काम है। ओके, तो अब फाइनल आंसर लिखते हैं 5/2 इंटू ब्रैकेट 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5 पावर 3/2। इस ब्रैकेट में 3x हाफ माइनस 4x 1/3। ओके, अब लिखने का एक तरीका होता है, रूट एक्स और एक्स रेस टू हाफ और एक्स रेस टू 1/3, इसको हम रूट एक्स से भी दिखा सकते हैं और इसको हम क्यूब रूट एक्स से भी दिखा सकते हैं। ओके, ये लिखने के तरीके हैं, वो हम इधर अप्लाई कर सकते हैं, तो कर लीजिए। ओके, 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 पावर 3/2। ओके, तो यहाँ पे 3 रूट एक्स माइनस 4 क्यूब रूट एक्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मैं आंसर भी लिख कर दिखाता हूँ आपको। ओके, तो dy/dx फाइनल आंसर है dy/dx इज इक्वल टू 5/2 इंटू ब्रैकेट 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 पावर 3/2 इंटू 3 रूट एक्स माइनस 4 क्यूब रूट एक्स माइनस 4 क्यूब रूट एक्स। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। तो देखिए कितना सिंपल था ये भी क्वेश्चन, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन हमने उसे सिंपल तरीके से आसान तरीके से सॉल्व किया। तो चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट मारकर लीजिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में का थर्ड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, तो चलो आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डेरिवेशन क्या आएगा dy/dx, ये तो हमको पता ही है, d/dx इंटू ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, तो अब ये किस फॉर्मेट में बैठता है पहले हमको वो देखना है। यहाँ पर रूट एक्स इस फॉर्मेट में ये सम बैठता है। ओके, मतलब इसका फॉर्मेट है रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेशन क्या आता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेशन आता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे उसका डेरिवेशन लेते समय 1/2 रूट, और x के बदले यहाँ पे क्या आया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये पूरा x के बदले आया है। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, और जो x के बदले आया है उसका डिफ्रेंशिएशन करके वापस से हमको उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ये कंपोजिट फंक्शन का रूल है। कंपोजिट फंक्शन मैंने पहले ही बताया है, आपको आना चाहिए, वरना हम एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, जो x के बदले हमने ट्रीट किया था उसका वापस से हमने डेरिवेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके, तो यहाँ पे अब ये पूरा हमको वैसा का वैसा ही छाप देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, और उसका डिफ्रेंशिएशन d/ds इसके पास लेके जाओ, इसके पास और इसके पास, तीनों के पास हम लेके जाने वाले हैं। ओके, तो मैं डायरेक्टली अब आंसर तुमको बताता हूँ।
यहाँ पे एक्स रेस टू एन टाइप, एक्स रेस टू एन का क्या आता है, एन एक्स एन माइनस वन। ओके, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आया, x वैसा था वैसा ही, और वहाँ पे पावर में से 1 माइनस हुआ तो 1 लिखो ना लिखो उसमें कोई बदलाव नहीं आता। और 4x का डेरिवेशन क्या आएगा 4, तो यहाँ पे ये आंसर आया। और अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ बदलाव भी नहीं आएगा, तो हम 2x प्लस 4 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, या इतना आया। अब यहाँ पे करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2x प्लस 4 इसमें से 2 कॉमन निकालो, रब करता हूँ मैं। 2 कॉमन निकलने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस 2, और अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको ये आंसर मिलेगा, और ये आंसर मिलता है तब ये आंसर हमारा जो कॉमन निकला है वो हमारा राइट होगा। ओके, देखने का ये ट्रिक है एक, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 2x प्लस 2 इंटू 2 4, मतलब ये हमारा जो कॉमन निकला है वो राइट है। ओके, रब करता हुए, और अपॉन में क्या है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 गेट कैंसल। ओके, तो रिमेनिंग आंसर क्या हो गया, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये हमारा रिमेनिंग आंसर, और इसको ही हम फाइनल आंसर घोषित कर सकते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जितना हमको सिंपल करना आता है उतना हमें सिंपल करना चाहिए। ओके, और मैं फाइनल आंसर अब लिखता हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो गाइज, एक्सरसाइज 1.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। आई होप तुमको अच्छे लगे होंगे मेरा ये लेक्चर। ओके, तो 3 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे ऐसा मुझे लगता है। जो नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कि नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mayur_dalvi_1330, उसमें मुझे मैसेज करो, मैं आपकी डेफिनेटली मदद ज़रूर करूँगा। और कल, और जो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन टोटल थे, उसमें से 3 मैंने लिए और 3 अभी पेंडिंग है, तो मैं कल के लेक्चर के थ्रू कल के लेक्चर से मैं वही 3 क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन चैप्टर मैथ्स पार्ट 2 क्लास 12, उसमें से 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, तो वो मैं कल लूँगा। ओके, तो तब तक के लिए बाय। बने रहो मेरे चैनल पर, बेल आइकन को क्लिक करो, बने रहो, एंड तक बने रहो, और जो नहीं समझा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आई एम ऑलवेज विथ यू, और मैं तुम्हारी डेफिनेटली मदद करूँगा। तो मेरे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि नोटिफिकेशन, मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।